गोकू वर्सेस साइतामा, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें डिबेट्स हमेशा चलती रहती है और ये एनिमे इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट हेवीली डिबेटेबल टॉपिक्स में से भी एक है, जहां पे एक तरफ साइतामा जिसने गॉड्स की लिमिट्स को भी सरपास किया है, दूसरी ओर गोकू जो कि ऐसी जगह पे पहुंच चुका है जहां तक गॉड्स भी पहुंच नहीं पाए हैं। सो कौन जीतेगा, ए मैन बियॉन्ड द गॉड लिमिट्स या फिर ए मैन हु सरपास गॉड्स? सो कौन जीतेगा, गोकू या साइतामा? सो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स गेट थिंग्स स्टार्टेड। अब अगर मैं बात करूं साइतामा की पावर्स एबिलिटीज के बारे में, तो सबसे पहली जो चीज जो साइतामा पोजेस करता है वो है सुपर ह्यूमन स्टैमिना। वो लिटरली 4 घंटों तक गारो के खिलाफ स्पेस में फाइट करता रहा, वो भी बिना ऑक्सीजन सप्लाई के। अकॉर्डिंग टू ब्लास्ट, साइतामा के नॉर्मल पंचेस में ही इतना दम था कि वो पूरे अर्थ के टुकड़े टुकड़े कर देता। उसने तो बस अपने एक सीरियस पंच में ही मल्टीवर्स को हिला दिया था। कैन यू इमेजिन, वन सीरियस पंच कैन बी शेक इंटायर मल्टीवर्स। सो इससे तो आपको साइतामा की स्ट्रेंथ का थोड़ा सा अंदाजा लग ही चुका होगा। फिलहाल साइतामा इतना स्ट्रेंथ तो पोजेस करता है कि वो अपने एक पंच से कई सारे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दे। नेक्स्ट आता है साइतामा की स्पीड। अब साइतामा की स्पीड की एक्चुअल लिमिट देख के तो मैं भी शॉक हो गया हूँ, क्योंकि साइतामा पोजेस करता है गॉड लाइक स्पीड। वो लाइट की स्पीड से भी 2 लाख गुना से भी ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकता है। उसने गामा रे बर्स्ट को बहुत ही इजीली टैंक कर लिया था, जो कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन से भी ट्रिलियंस टाइम मोर स्ट्रॉन्ग था। और इतना ही नहीं, उसने तो हाइपर स्पेस गेट को भी पकड़ लिया था, जिसका वेट 2 यूनिवर्स जितना था, वो भी एक हाथ से। गारो के लाइट से 1800 गुना फास्ट अटैक तो साइतामा के सामने कुछ थे भी नहीं। अब तो साइतामा के पास टाइम ट्रैवल की भी एबिलिटी आ चुकी है, यानी वो टाइम में आगे या पीछे कहीं पे भी जा सकता है। अगर मैं बात करूं गोकू के बारे में, सो गोकू है मेन प्रोटैगनिस्ट ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज का। गोकू जिसे हम एंजल बॉर्न इन हेल भी कहते हैं, ऐसा इसलिए कॉज कि उसने अपने बचपन में ही ऐसे कांड कर लिए थे जिसके बारे में कोई नॉर्मल सुपर हीरो तो सोच भी नहीं सकता। वो हमेशा हमें अपनी लिमिट्स को पुश करते हुए दिखाया गया है और उसने बहुत बार तो अपनी लिमिट्स को सरपास भी किया है। बेसिकली गोकू अपने इमोशंस और अपनी ट्रेनिंग की वजह से अपने लिमिट्स को हर बार सरपास कर देता है, कॉज कि उसके पास है साइयन फिजियोलॉजी। एनिमे में हमें बहुत बार बताया गया कि साइंस की कोई लिमिट्स नहीं होती। सो हम ये कह सकते हैं कि गोकू की जो फिजिकल एबिलिटीज है वो नियरली लिमिटलेस है। उसके पास वेरियस काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, जिनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जिसमें जाने के बाद तो उसने जीरन तक को डिफीट कर दिया था। इस फॉर्म में गोकू मल्टीपल यूनिवर्स को अपने बस एक पंचेस से डिस्ट्रॉय कर सकता है। मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में गोकू की स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो लाइट की स्पीड से 33,000 टाइम मोर फास्टर बन जाता है। और ये तो मैंने कम बोल दिया, कॉज की वो ट्रेनिंग करके अपनी स्पीड की लिमिट को हर बार सरपास कर देता है। गोकू ने बहुत बार डिफीट किया है गैलेक्सी कॉन्करर बीइंग को, जिसकी वजह से उसने अपनी जर्नी में बहुत सारे टेक्निक्स भी सीखे हैं, जैसे कायोकेन, जिसकी मदद से वो अपने स्ट्रेंथ और स्पीड को बढ़ा सकता है, जैसे 1 से 20 गुना। उससे ज्यादा उसने अपनी स्ट्रेंथ और स्पीड की लिमिट को कभी बढ़ाया ही नहीं है। उसने बचपन में ही मास्टरी कर ली थी अपनी की को। उसके पास फुल कंट्रोल है अपनी की का, जिसकी वजह से उसके ऊपर किसी भी तरह के माइंड अटैक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो इम्यून है हर तरह के माइंड कंट्रोल अटैक से। इसके अलावा भी वो डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लास्ट कर सकता है, जैसे कामेहामेहा, जो कि उसका वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक ब्लास्ट में से भी एक है, जो कि पूरे सोलर सिस्टम तक को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके पास है स्पिरिट बॉम्ब, जिसकी मदद से वो नेचर की पावर को ऑब्जॉर्व करके एक ऐसा ब्लास्ट करता है जो कि पूरे गैलेक्सी तक को वाइप आउट करने की ताकत रखता है। वो बहुत ही अच्छा मास्टर कॉम्बेटेंट भी है, उसकी फाइटिंग स्किल्स और बैटल आईक्यू एकदम नेक्स्ट लेवल पे है। इसके अलावा गोकू टेलीपोर्टेशन भी कर सकता है, यानी हजारों लाइट ईयर्स को 1 सेकंड में कवर कर सकता है। इसके अलावा भी उसके पास है गॉड की, जिसकी मदद से वो स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है, यानी वो स्पेस में भी सांस ले सकता है। अगर मैं बात करूं गोकू वर्सेस साइतामा के बारे में, सो देखो ये इन दोनों ही कैरेक्टर्स का लेवल किसी यूनिवर्सल लेवल कैरेक्टर से तो बहुत ही ज्यादा है। सो ऐसे में ये बताना कि इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है, और मे बी मैं गलत डिसीजन भी दे दूं। सो गाइस ऑफेंड मत होना, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ कुछ मामलों में। सो पहले मैं अगर बात करूं स्ट्रेंथ की, सो यहाँ पे डेफिनेटली साइतामा का बहुत ही बड़ा एडवांटेज है स्ट्रेंथ के मामले में। नो डाउट गोकू बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फिजिकली, और मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में तो वो अपने पंचेस से यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। गोकू ने हिला रखा है इन्फिनाइट वॉइड को, जो कि इसकी स्ट्रेंथ लिमिट को प्रूव करने के लिए काफी है। दूसरी ओर साइतामा, वो भी स्ट्रेंथ के मामले में बहुत ही ज्यादा ओवर पावर है। इनफैक्ट वो गोकू से भी ज्यादा अमेजिंग स्ट्रेंथ की फीट को परफॉर्म कर चुका है, जैसे मल्टीवर्स को हिला देना,
देना, हाइपर स्पेस गेट को पकड़ना। स्पीड के मामले में भी साइतामा बहुत ज्यादा फास्ट है, लेकिन एक चीज तो क्लियर है, उसकी स्पीड गोकू की स्पीड के सामने कुछ भी नहीं है। गोकू के पास कायोकेन टेक्निक है जिससे वो अपनी स्पीड की लिमिट को बढ़ा सकता है, जैसे 1 से 20 गुना। और अगर गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ अपना कायोकेन मिला दे तो वो साइतामा की स्पीड से भी 3 गुना ज्यादा फास्ट हो जाएगा, वो भी बहुत ही आसानी से। ड्यूरेबिलिटी के मामले में तो ये एक टाई होगा, कॉज की ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है। इन दोनों ही कैरेक्टर्स की ड्यूरेबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा गोकू ज्यादा ड्यूरेबल है कंपेयर टू साइतामा। सो देखा जाए तो ये दोनों ही कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट इक्वल पावर पोजेस करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से गोकू के पास ज्यादा चांस है कि वो यहाँ पे साइतामा को डिफीट कर दे, कॉज की गोकू की बैटल आईक्यू एकदम नेक्स्ट लेवल पे है। वो फाइट के बीचों बीच बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी बना सकता है अपने अपोनेंट को हराने के लिए, और स्ट्रेटेजी एक डिसाइसिव फैक्टर होती है किसी भी बैटल में। सो मेरे हिसाब से तो गोकू यहाँ जीत सकता है, वो यहाँ पे हरा सकता है साइतामा को। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।